देखिए, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स आए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और तमाम जितनी भी ऑयल कंपनीज़ हैं जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम है, उनसे ये कहा गया कि आप 2 महीने के लिए जो फिल्ड सिलेंडर का स्टॉक है उसको यहाँ बिल्ड करें। पर ये एक अनयूजुअल जैसा ऑर्डर है ऐसे मौसम में, जबकि रोड ठीक रहती है, तो उसके साथ कोई ये लिंक नहीं लगता मुझे तो यही लगता है कि भाई हमारी डिप्लॉयमेंट जो है बॉर्डरों पर वो 1 to 1 है तीनों नेबरिंग कंट्री के साथ, चाहे वो पाकिस्तान, चाइना या नेपाल। तो डिप्लॉयमेंट जब कंप्लीट है तो नेचुरली ये हमारे वार जो है ये मंडला रही है हमारे सर पर, तो ये तैयारी हो सकती है। तो इसको छुपाने की क्या ज़रूरत है? देश को बिल्कुल साफ बात रखनी चाहिए लोगों के सामने, लोगों को पता होना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है। तो ये बात साफ है कि साहब ये अगर स्टॉक बिल्ड किया जा रहा है तो किसी वजह से बिल्ड किया जा रहा है, बाकी कोई बहानाबाजी इसमें नहीं है। सर, इन केस हाईवे बंद रहते तो हमारे पास क्या एफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल हैं, तो पैनिक होने की क्या ज़रूरत है? नहीं, देखिए हमारे पास यहाँ पर एक मेजर जो बॉटलिंग प्लांट है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है, लेकिन वो भी जो सप्लाई जो है वो पूरे वैली को नहीं करता। जो साउथ ऑफ कश्मीर है जिसमें कुलगाम, शुपियाँ या डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, उसकी सप्लाई हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जम्मू से आती है, और इंडियन ऑयल की जो सप्लाई है वो सारी की सारी जम्मू से आती है। और बीपी का एक छोटा सा मिनी प्लांट है जो सफिशेंट नहीं है। यहाँ थोड़ा सा भी 1 दिन 2 दिन रास्ता बंद हो जाए तो क्राइसिस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। पर इस हालात में कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी। इस मौसम में आज तक मैं 35 साल से इस ट्रेड में हूँ, पर कभी इस मौसम के लिए इस तरह से स्टॉकिंग की बात वो नहीं की गई। विंटर स्टॉकिंग की बात जो है वो नवंबर के मंथ के बाद ही होती है। तो क्या माना जा सकता है क्राइसिस हो सकते हैं अगर हाईवे बंद रहता है? ऑफ कोर्स क्राइसिस तो हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, क्राइसिस हो जाती हैं। लेकिन कश्मीर में एक बात बड़ी अच्छी भी है कि इस हालात को देखते हुए, यहाँ के सिचुएशन को देखते हुए, यहाँ हर घर में 3 से 4 सिलेंडर लोगों के पास होते हैं। बट मैं भी अपील करूँगा लोगों से कि वो ऐसे हालात में पैनिक ना हो। 3-4 सिलेंडर बहुत होते हैं, तो ऐसा इमीडिएट इतनी क्राइसिस होने के मतलब अंदेशा नहीं है। हाँ, जब रास्ते को बंद किया जाए या रास्ते को किसी और मकसद के लिए यूज़ किया जाए तो डेफिनेटली क्राइसिस तो फिर हो जाए। देखिए सर, जहाँ तक ये कल की न्यूज़ का ये सवाल है कि एलपीजी वगैरह का जो कोई कन्फ्यूजन हो गया था, तो इसको कल ही अखबार में, मीडिया में रिबटल हो गया है, और लोग जो थोड़ा सा पैनिक हो गए थे उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि ये रूटीन अफेयर था, ये डिपार्टमेंट को कम्युनिकेशन है। अगर आप कम्युनिकेशन भी देखेंगे, हमने उसको ये लिखा है कि नेशनल हाईवे ऑफ एंड ऑन ब्लॉक रहती है, क्योंकि उस पर डेवलपमेंटल वर्क वाइडनिंग पिछले 1-2 साल से चल रहा है। वो आज सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, आज कल दिन को भी नेशनल हाईवे बंद था। तो मैं बहज़ियत यहाँ पे एक मुलाजिम, ये मेरी कोशिश रहती है कि मेरे स्टॉक सप्लाई जो हैं वो मुझे 1 महीने के बजाय 2 महीने, 2 महीने के बजाय 3 महीने यहाँ रहना चाहिए, ताकि मेरे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बस इसका सिर्फ मुद्दा और मकसद यही था। इस वक्त अगर आप ये जानना चाहते हैं, मेरे पास इस वक्त 3,60,000 सिलेंडर एलपीजी के मौजूद हैं, जबकि विंटर्स में थोड़ा कम भी होता है किसी वक्त, लेकिन इस वक्त स्टेबल पोजीशन है। मगर क्योंकि अब ऑफ एंड ऑन मानसून भी आने वाले हैं, रोड वाइडनिंग चल रही है, तो ऐसा ना हो कि हमने उनको ये कहा कि 1 महीने का और रख दीजिए, 1 महीने का मेरे पास है, और या 2 महीने का रख दीजिए, 1.5 महीने का रख दीजिए, ताकि मेरी स्टेबल पोजीशन रहे, और अगर रास्ता कहीं 1 दिन या 2 दिन बंद रहता है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इनके हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास राशन इस वक्त 2 महीने के लिए है, 7 लाख क्विंटल के करीब एफसीआई के पास। एलपीजी भी सफिशेंट क्वांटिटी में मौजूद है, केरोसिन वगैरह जो भी है, इसी तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वैली में, गोडाउन्स में, बॉटलिंग प्लांट्स में क्वांटिटी कमोडिटी रहे, ताकि मेरे लोगों को इस ऑन बिहाफ ऑफ दिस कोई प्रॉब्लम ना हो। और लोग पैनिक नहीं हैं, ये थोड़ा बहुत कुछ
हाइप दी थी कुछ व्हाट्सएप पे या जो फेसबुक वाले हैं, थोड़ा बहुत मैं उनसे भी मोहब्बाना गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके पहले ये देख लिया कर लीजिए कि कोई मतन मत है। अगर आपको नहीं लगता है तो फिर इसको हाइप नहीं दिया कीजिए। इसी से रूटीन एक्सरसाइज ये हम लिखते रहते हैं, मतलब ये हमारा काम ही है कि बहिस्सत एक यहाँ पे मुलाजिम, मेरा ये काम ही है, मुझे कमोडिटीज़ यहाँ एम्पल होनी चाहिए, एबंडेंट होनी चाहिए।